उल्हाने देना, टॉन्ट करना, कुछ ऐसी बातें बोलते रहना जो लगातार दिल और दिमाग पे आघात करती रहती है। चुप्पी साध लेना, घर वालों से बात नहीं करना, अपना गुस्सा दिखाना, एक पूरे परिवार का टीम अप होके किसी एक महिला को साइड कर देना, ये सब दबाव डाले जाते हैं उस बच्ची को रुला के, कैसे भी साम दाम दंड भेद के साथ उसे अपनी बातें मनवाने के लिए प्रेशराइज करना। वो बच्ची जो किसी और घर से आती है वो लगातार कुंठित होकर जीना शुरू कर देती है। जीते 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 वो कहीं ना कहीं या तो दो आदत डाल लेती है, या तो वो वैसा जीने की आदत डाल लेती है, या उसका मन कहीं तो विरोधी होता रहता है, क्योंकि उसके अंदर वाले मन को ये पता होता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है और मैं अगर इसे सहन कर रही हूँ तो मैं गलत कर रही हूँ। ऐसे केस में अगर उनके पति उनका साथ नहीं देते हैं तो, और पति अकेले में उनके साथ अच्छे से रहते हैं, तो ऐसी हालत में फिर हमारा दिल और दिमाग दो बातों में बैठ जाता है। हमें लगता है कि इनको साथ देना चाहिए, सच्चा साथ देना चाहिए, तो इस बारे में इन्होंने अपने घर वालों से बात करना चाहिए। दूसरा होता है कि अगर ये मेरे अपने नहीं हैं तो अकेले में मुझे हमदर्दी क्यों देते हैं। ये सब होते होते दिल और दिमाग में इतना दबाव और प्रेशर बढ़ता चला जाता है कि चूँकि हम निकाल तो सकते नहीं हैं, चूँकि एक उम्र का दायरा है, एक रिश्तों की शर्म है, एक रिश्तों का लिहाज है, उसके चलते हुए हम अपनी बात कभी कह ही नहीं पाते, समझा ही नहीं पाते, क्योंकि सामने वाला पक्ष पूरा एक टीम बना लेता है। और ऐसा करते करते हम अपनी ज़िंदगी को अधूरी सी बस जीने लगते हैं। जीते जीते बात वहाँ तक आ पहुँचती कि अब मन बोल देता है कि अब मुझे स्वीकार्य नहीं है। अब मन बोल देता है कि मैं थक गया हूँ, मुझे ये सब चीज़ नहीं चाहिए। ऐसे केस में वो बम ब्लास्ट होने की स्थिति पे आ जाता है। इससे कई बार घर टूटते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, दूरियां आ जाती हैं, या कई जगहों पर इससे बुरा ये देखने में आता है कि एक साथ रहने की इच्छा, और उसके अलावा जब सास ससुर बुजुर्ग होने लगते हैं तब बहुएं गुस्से में आकर वैसे ही उल्हाने और वैसे ही ताने अब वो कमज़ोर सास ससुर को देने लगती है। इससे अच्छा ये है कि समय रहते सचेत हो जाइए, अपने सास ससुर से, ससुराल पक्ष से, या आपको जो भी ताने दे रहा है उनके साथ बैठ के बातें कीजिए। सहन अननेसेसरी मत कीजिए। जहाँ वो गलत पढ़ रहे हैं देख लीजिए, अगर उनका व्यवहार नहीं बदल रहा है तो बैठ के बातें कीजिए, अपने पति से बातें कीजिए, उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए। अपने बच्चे बड़े हो गए हैं तो बच्चों के माध्यम से ये चीज़ आप कर सकती हैं। और अगर ऐसा करते करते भी आपको महसूस हो कि आप बहुत कुंठित हैं, आप बहुत परेशान हैं, दिन भर आप उदास रहने लगी हैं, अब आपका मन नहीं लगता, आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और आपको फ्रस्ट्रेटिंग लगने लगता है, कभी भी पसीना आने लगता है, कभी भी आपको कभी अच्छा है कभी बुरा लगने लगता है, जब ऐसे होने की स्थिति में आ जाए कि जब आपको चिड़चिड़ाहट होने लगे हर चीज़ से, अब ये वो समय है कि जब आपको अपना एक निर्णय लेना होगा। ज़्यादा दिलों में दूरियां आ जाए उससे अच्छा है कि आप प्यार से समझा के बात करके, अगर वो नहीं बदल रहे हैं तो आप अपने लिए थोड़ी सी दूरी बना लीजिए। वो दूरी भी कई तरह की होती है। एक ही घर में रहकर आप दूरी बना सकती हैं, जिसके अंदर आप अपनी हॉबी को समय दे सकती हैं, अपने लिए कोई कोर्स कर सकती हैं, पैरों पे खड़ा हो सकती हैं, अच्छी किताबें पढ़ सकती हैं, अपनी बातों को अपनी डायरी में लिख सकती हैं। और एक होती है ऐसी दूरी जो घर बदलने के साथ होती है। इसे घर तोड़ना नहीं कहेंगे, इसे घर बनाना कहेंगे, क्योंकि आज दिल आपके पास है, दिल जुड़े हुए हैं। और कभी भी अपनी परवरिश को मत लज्जित कीजिए। आप कभी भी अपने से बड़ों का निरादर बोलने से, इतने कड़क शब्द बोलने से मत कीजिए। जो गलती वो कर रहे हैं आप उस गलती में मत आइए। आपके माता पिता को याद कीजिए, उन्होंने आपको बहुत कुछ समझाया है, सिखाया है बचपन से। उसी के साथ ही एक बात और कहना चाहूँगी, हम सलाह किससे लेते हैं? हम अगर सलाह लेते हैं अपनी माता से, बहनों से, हमारी सहेलियों से, तो सीधी सी बात है, हम उनसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे पक्ष में ही बोले। ऐसे में जो माताएं होती है, बहनें होती है, वो हमारे पक्ष में बोल जाती है और हम कभी भी सही तरह से निर्णय नहीं ले पाते जो सही होता है। या तो मम्मियों को ऐसा लगता है कि इनका घर क्यों टूटवाएं, क्यों बिगाड़े, तो वो उस वक्त आप पे दबाव डालती है कि जो चल रहा है उसे चलने तो, तुम सहन कर लो, तुम बड़ी बन जाओ, अपने घर को जोड़े रखो। बट ऐसे केस में आपका दिमाग आपका ख़राब होते चलेगा, दिल अच्छा नहीं लगेगा, आप आगे चल के डिप्रेशन का शिकार होंगी। और कहीं तो भी डिप्रेशन के एक ऐसे पॉइंट पे आके आप जब एक गंभीर कदम उठाने का सोचेंगी या कर लेंगी, उस केस में आप सोचिए आपके बच्चों का और आपके माता पिता का क्या होगा। ऐसी स्थिति निर्मित ही ना हो, उससे पहले ही आप अपना निर्णय ले लीजिए।
समझ लीजिए कि आगे क्या करना है। आजकल बहुत सारे काउंसलर्स होते हैं, आप उनके पास जाके अपनी बात रख सकती हैं, लेकिन सलाहकार कौन है ये आपको देखना समझना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाती हैं, बहुत सारे ऐसे संत महात्मा आ रहे हैं जिनसे आप जुड़ने लगती हैं, लेकिन उनको फॉलो करिए, लेकिन अंधविश्वास तो उन पे भी मत कीजिए। अपनी फ़िलॉसफी, अपने प्रिंसिपल्स के साथ रहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बहुत कड़वी बात बोलने जा रही हूँ। वो बात ये है कि अगर हमारी शादी के बाद हमारे खुद माता पिता हमको ये बोल देते हैं कि बेटी अब तू पराई हो गई, तो अगर वो रिश्ता पराया हो सकता है हमारे लिए इसी दुनिया में, इसी जन्म में, जिन्होंने हमें पैदा किया, वो माँ जिन्होंने हमें कोख में रखा, अगर सामाजिक बंधनों और नियमों के हिसाब से अगर वो हमें पराया कर देती हैं, तो दुनिया का कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जो आपको उतने ही प्यार से अपनाएगा। और अगर वो रिश्ता आप चाहती हैं तो वो रिश्ता होगा प्यार का, सहयोग और सहायता का। आप किसी के लिए कुछ कर गुजरिए, कुछ सामाजिक कार्यों में अपने आप को डाल दीजिए, कुछ भी करिए, चाहे तो बच्चों के लिए करिए, बुजुर्गों के लिए करिए, चाहे तो पेड़ पौधे लगाइए, चाहे तो प्रकृति के साथ जुड़ जाइए। कुछ भी ऐसा काम करिए जो आपको मन की शांति देगा। तो जो चीज़ हम बाद में करने वाले हैं उसका इलाज आज ही हम सोच लेते हैं, ताकि वो स्थिति निर्मित ही ना हो और रिश्ते कभी भी इस लेवल पे नहीं आ जाए कि वो रिश्ते इतनी बुरी तरह से टूटे कि हम एक दूसरे का चेहरा ही देखना ना चाहें। ये उम्मीद और ये गुंजाइश हमेशा बनाए रखिए। इसलिए सही समय आने पर जब आपको महसूस होता है कि आपका थ्रेशोल्ड आ चुका है, अब वो ये सही समय है निर्णय लेने का, एक समझदारी से निर्णय लेने का। और याद रखिए, घर केवल आपसे नहीं बना है और केवल आप अकेली घर कभी नहीं तोड़ सकती। घर को बनाए रखने की जिम्मेदारी सभी की थी, आपसे बड़ों की थी, आपके पति की थी। तो हर वक्त एक बुरी कुंठित सोच अपने आप पे मत डालिए, बना के रखिए, जोड़ के रखिए, और उससे पहले अपने आप को जोड़ के रखिए और अपने आप को बनाए रखिए। कृपया करके ये सब करेंगी तो आगे चल के किसी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो कठिन गोलियां खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए। ताने अगर आप भी किसी को देती हैं, किसी भी रूप में, आपकी सहायिका को, आपकी बहनों को, आपसे जुड़े रिश्तों को ऑफिस में देना बंद कर दीजिए। जो भी बात करना चाहती है स्पष्ट तौर पे बात कीजिए, उन्हें समझाइए, अपनी बात रखिए, लेकिन इस तरीके से नहीं। जो तरीके आपको अपने लिए पसंद नहीं, कृपया करके दूसरों पर मत डालिए। जय हिंद, वंदे मातरम।